हम लोग कार्यक्रम में बाबूजी को याद करने के लिए जाते हैं, जाएंगे, मुलाकात होगी, वार्ता होगी और भी कुछ चीज़ें हैं, समय आने पर आप सबको पता चलेगा। आप सबके स्थानांतरण के लिए जो मुख्य बात थी, आज हमको लाइव इसलिए आना पड़ा कि कई जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, कई जनपद के माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो स्थानांतरण के संबंध में अपने यहाँ आदेश जारी किया है, वहाँ पर जिले के अंदर जो हमारी महिला बहनें अपने पति या अपने ससुराल के प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित होकर जाना चाहती हैं, वहाँ का ऑप्शन जारी नहीं किया है, जो शासनादेश के और श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश का उल्लंघन है। इस संबंध में कल हमारी बात महानिदेशक महोदया से भी हुई, निदेशक महोदय से भी हुई और पटल प्रभारी महोदय से भी हुई और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी हुई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शासनादेश को पढ़ करके जारी नहीं किया गया वहीं विसंगतियां हैं, लेकिन जहां 3 जनवरी के शासनादेश को पढ़ करके लेटर जारी किया जा रहा है वहां कोई विसंगतियां नहीं हैं। उसमें चाहे लखनऊ जनपद का लेटर हो चाहे अन्य जनपद का। लखनऊ जनपद का जो स्थानांतरण का लेटर है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जनपद के अंदर अथवा जनपद के बाहर आपसे स्थानांतरण के लिए सूचना मांगी गई है। देखिए, मानदेय वृद्धि हमारा मुख्य बिंदु है, पहले भी था और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। हालांकि गलती हमारे कुछ साथियों की थी, लेकिन मूल विद्यालय की समस्या बहुत बड़ी थी, जो आज भी 70 से 80 किलोमीटर जा रहे हैं। महिलाएं, हमारी बहनें जिले के अंदर परिवार से अलग हैं, जिले के बाहर परिवार से अलग हैं, उनकी भी बड़ी समस्या थी, जिसको हमारे संगठन ने लगातार उठाया और उसका समाधान होने का समय आ गया है। तो आज भी हमारी इस संबंध में कई अधिकारियों से वार्ता हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन जनपदों में जिले के अंदर का ऑप्शन नहीं मांगा गया है, वहां पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे संगठन के सम्मानित जिला अध्यक्ष से आप लोग मिलिए और जिला अध्यक्ष साथी से मैं आग्रह करूंगा कि 3 जनवरी के शासनादेश और 12 जून का जो आदेश था, उसके साथ 12 दिसंबर को निदेशक महोदय का जो आदेश हुआ, और अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इन आदेशों में क्या है, और 9 दिसंबर को जो हमारे विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी जी ने आदेश जारी किया, इनकी प्रतिलिपि मैं आज अपने प्रदेश संगठन के ग्रुप में, जिसमें हमारे सम्मानित प्रदेश पदाधिकारी, सम्मानित मंडल अध्यक्ष और सम्मानित जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको उस ग्रुप में ये सारे शासनादेश की कॉपी भेज दूंगा और लखनऊ जैसे अन्य जनपदों में जो जिले के अंदर और बाहर की सूचना मांगी गई है उनके भी आर्डर मैं भेज दूंगा। आप लोग उनको निकलवा करके ले जाइए और अपने अपने जनपद में जिले के अंदर और बाहर दोनों का ऑप्शन शामिल कराइए, क्योंकि 3 जनवरी, 12 जून, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर के आदेशों में पूर्णतः दोनों स्थानांतरण के लिए बात की गई है। आज 2 जनपदों में हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनको ये आदेश भेज करके जिले के अंदर और बाहर का आदेश निर्गत करवाया है। इसलिए उन सभी शिक्षा मित्र साथियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपने जनपद में वार्ता कर लें और जिले के अंदर और बाहर दोनों जगह का ऑप्शन मांगने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। मैं आपको आदेश की एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये 12 दिसंबर को श्रीमान निदेशक महोदय ने जो सभी जनपदों के बीएसए को लेटर भेजा है, उसमें उन्होंने लिखा है, शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा विभाग पार्ट 1 दिनांक 9/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक
3 जनवरी 2025 एवं दिनांक 12 जून 2025 के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जो 3 जनवरी और 12 जून को आदेश जारी किया गया था उसमें कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के पत्र दिनांक 9/12/2025 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश से प्रेषित है कि पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और संलग्नक यथावत कर दिया है। अब उसमें बीएसए लोग अपने स्तर से जो आदेश जारी कर रहे हैं उसमें जिले के अंदर और बाहर में बड़ी दिक्कतें कर रहे हैं। मैं उन सभी सम्मानित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि आप 9 जून का जो पत्र है विशेष सचिव श्रीमान अवधेश कुमार तिवारी जी का उसको एक बार पढ़ लें और 3 जनवरी का जो शासनादेश है 2025 का उसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद अपने यहाँ से आदेश जारी करें। अगर कहीं से गलत हो गया है तो उसमें आप संशोधन आवश्यक रूप